नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ इमरान खान। वेलकम बैक टू माय चैनल इमरान के व्लॉग्स। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, उस टॉपिक का नाम है गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट की जाती है, आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन पे, डेस्कटॉप पे, टैबलेट पे गूगल फॉर्म्स को कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे आप लोग उस गूगल फॉर्म को क्रिएट करने के बाद अपने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। गूगल फॉर्म में रिस्पॉन्सेज आने के बाद अगर आपको वो डेटा को स्टोर करना है तो किन किन डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स में आप डेटा को सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो ट्यूटोरियल में बात करेंगे। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डायरेक्टली आपको कंप्यूटर पे अपने लैपटॉप पे मैं फॉर्म क्रिएट करके बताऊंगा कि आपको अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप पे फॉर्म क्रिएट करनी है तो आपको कहाँ जाना है, क्या ओपन करना है और क्या इसका प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो चलिए बनिए रहिए मेरे साथ इस वीडियो ट्यूटोरियल में एंड तक। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले गूगल फॉर्म बनाने के लिए आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए वो चाहिए आपका जीमेल अकाउंट। तो आपको जीमेल पे आपका अकाउंट होना चाहिए। जीमेल अकाउंट होने के बाद आपने अपने जीमेल अकाउंट में ऐसे लॉगिन कर लेना है जैसे मैंने लॉगिन कर लिया है। अब आपने यहाँ पे राइट साइड पे 9 डॉट्स पे जाना है। लॉगिन करने के बाद 9 डॉट्स पे जाके ये जो आपके फ्री रिसोर्सेज हैं जो जीमेल ने आपको दिए हैं वो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अब आपने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है नीचे। स्क्रॉल डाउन करूँगा और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, गूगल फॉर्म्स का। दिस इज़ द गूगल फॉर्म ऑप्शन, यू कैन सेलेक्ट इट। गूगल जैसे ही आप गूगल फॉर्म ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आपके सामने ये विंडो जो है वो सामने आ जाएगी। इस विंडो में आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं। ब्लैक फॉर्म है, स्टार्ट अ न्यू फॉर्म, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्रिएट करना चाहते हैं, आरएसवीपी क्रिएट करना चाहते हैं, पार्टी इनवाइट क्रिएट करना चाहते हैं। तो इस टाइप के डिफरेंट जो ऑलरेडी बने हुए टेम्पलेट्स हैं वो आपको दिए गए हैं। अगर आपने इन डिफरेंट अवेलेबल जो आपके पास टेम्पलेट्स हैं उनको यूज़ नहीं करना है तो आप लोग अपना एक ब्लैक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स डू इट। तो ये जो प्लस वाला ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दिस इज़ द गूगल फॉर्म, जो कि एक डिज़ाइनिंग मोड कहते हैं इसको। ये डिज़ाइनिंग मोड में आपकी गूगल फॉर्म जो है वो ओपन हो चुकी है। अब आपने इसमें अपने हिसाब से, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से जो है वो क्वेश्चनर्स जो है वो डाल लेनी है। जो भी आप इन्फॉर्मेशन किसी से सीख करना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो है वो आप इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज हैं वो डिज़ाइन करते जाएंगे। तो सबसे पहले इस गूगल फॉर्म का हम लोग जो है वो टाइटल क्रिएट करेंगे। इस गूगल फॉर्म को आप किस पर्पज़ के लिए बनाना चाहते हैं, दैट टाइटल विल बी क्रिएटेड। तो मान लो हम लोग अपने कुछ टीचर्स हैं या कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो सीख करना चाहते हैं तो हम लोग इसको लिख देंगे इन्फॉर्मेशन फॉर्म। तो जिस भी चीज़ से रिलेटेड, जिस भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपको फॉर्म जो है वो डिज़ाइन करनी है उसी से रिलेटेड आप लोग जो है वो ये टाइटल जो है वो यहाँ पे सामने दे देंगे। टाइटल देने के बाद देयर इज़ अ ऑप्शन ऑफ डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि आप किस पर्पज़ के लिए इस गूगल फॉर्म को क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है तो दिस इज़ नॉट अ कंपल्सरी, नॉट मैंडेटरी। आप लोग सीधे नीचे आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उनकी क्रिएशन की तरफ जा सकते हैं। अब आपने यहाँ पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस इन्फॉर्मेशन में जो जो आप क्वेरीज़ करना चाहते हैं रिस्पोंडेंट से, उन क्वेरीज़ को आप लोग यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। देखिए जो क्वेश्चंस हैं गूगल फॉर्म में, यू कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इनके बारे में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप किस किस टाइप के क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये एक एरो है। इस एरो पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये हैव मल्टीपल ऑप्शंस। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द शॉर्ट क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले जो टाइप है क्वेश्चन की वो किस टाइप का क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हैं, शॉर्ट आंसर। देन वी हैव पैराग्राफ क्वेश्चन, देन मल्टीपल चॉइस, देन चेक बॉक्सेस, then we have drop down, then we have file upload, linear scale, rating, multiple choice grid, checkbox, date and time. तो you can create multiple types of questions given in the options. तो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो हम लोग ऑलवेज क्रिएट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की जो टाइप है वो आप लोग शॉर्ट आंसर कर लेंगे एंड यू विल स्टार्ट राइटिंग द क्वेश्चन। जैसे हमें इंफॉर्मेशन फॉर्म है ये, तो हमें अपने स्टूडेंट्स की या टीचर्स से रिलेटेड या किसी भी रिस्पोंडेंट से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो सबसे पहले जो चाहिए हमें वो है उसका नाम। तो हम लोग लिख देंगे नेम।
राइट। तो दिस इज द क्वेश्चन यू हैव क्रिएटेड, नेम। अब जो इसका आंसर है वो शॉर्ट आंसर रहेगा, तो इसका टाइप जो हम वो शॉर्ट ही रहने देंगे, राइट। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज क्रिएटेड। अब इस क्वेश्चन को मैंडेटरी बनाने के लिए यहाँ पे एक राइट साइड पे एक फील्ड है रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड पे आप लोग क्लिक करेंगे तो अब ये रिस्पोंडेंट के लिए ये जो क्वेश्चन है वो मैंडेटरी बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट करना है, तो हमें सिंपली सबसे जो बेसिक तरीका है वो ये है कि यहाँ पे आप एक कॉपी का ऑप्शन है, यू कैन डुप्लीकेट दिस क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि अगला क्वेश्चन भी शॉर्ट आंसर होने वाला है तो आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। अदरवाइज राइट हैंड साइड पे ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन ऐड करने का ऑप्शन है विच इज़ अ प्लस साइन, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन देगा कि क्रिएट योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सबसे पहले हमने नेम ले लिया, मान लो अब हम स्टूडेंट्स का या स्टूडेंट का या किसी भी रिस्पोंडेंट का एड्रेस हमें चाहिए, तो ADD हमने यहाँ पे लिख लिया एड्रेस। देखिए जो एड्रेस है वो हमेशा इसका जो आंसर है वो मल्टीपल लाइंस का होगा, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे इसने बाय डिफ़ॉल्ट ही आंसर टाइप जो है वो शॉर्ट आंसर से पैराग्राफ में क्रिएट कर लिया है। तो आप लोग सेकेंड टाइप का ऑप्शन यहाँ पे दे सकते हैं कि ये जो एड्रेस है स्टूडेंट्स का उसके लिए लॉन्ग आंसर टेक्स्ट चाहिए, तो लॉन्ग आंसर टेक्स्ट में क्वेश्चन टाइप जो है वो आपने पैराग्राफ कर देना है। अब अगर ये भी आपको मैंडेटरी रखना है तो आप रिक्वायर्ड फील्ड से इसको मैंडेटरी बना सकते हैं। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन क्रिएट करेंगे प्लस, ठीक है। तो दो टाइप के क्वेश्चंस हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। अब मान लो आपको यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट है उसके सेक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है कि वेदर द रिस्पोंडेंट इज़ मेल, फीमेल और अदर्स, राइट। तो उसके लिए देखिए डायरेक्टली हम लोग फिर से ऑप्शन पे जाएंगे, हमें शॉर्ट पैराग्राफ नहीं चाहिए, हमें चाहिए मल्टीपल चॉइस। तो मल्टीपल चॉइस आंसर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो भी इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देख लेंगे। तो मल्टीपल चॉइस जो टाइप है वो मल्टीपल चॉइस करेंगे। अब जैसे ही आपने यहाँ पे MCQ ऑप्शन दिया है इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे देखिए आपको ये ऑप्शन देना इसमें स्टार्ट कर दिए हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन आता है 1, तो हम लोग मान लो यहाँ पे लिख लेते हैं मेल। देन अनदर ऑप्शन, देखिए जैसे ही आपने मेल लिखा बाय डिफ़ॉल्ट ही उसने अगला ऑप्शन जो है वो उठा लिया दैट इज़ योर फीमेल। एंड अगर हमें थर्ड भी देना है तो हम दे सकते हैं प्रेफर नॉट टू से, राइट। तो दिस like this by following this process we can create the third type of question। देखिए जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिज़ाइन करेंगे वो करेंगे चेक बॉक्सेस वाला। अब चेक बॉक्सेस वाले जो ऑप्शंस हैं वो हम किस टाइप के क्वेश्चन में दे सकते हैं, जहाँ पे अगर आपको ये चाहिए कि जो रिस्पोंडेंट है वो एक से ज़्यादा आंसर करे। जैसे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं कि रिस्पोंडेंट जो वो एट अ टाइम सिर्फ एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकता है, जिसको कहते हैं हम लोग MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब अगर इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसा बनाना चाहते हैं जैसे हम किसी की हॉबीज़ जानना चाहते हैं, तो हॉबी जो है वो एक से ज़्यादा हो सकती है, इसीलिए अब हम यहाँ पे MCQ नहीं रखेंगे। हम जो आपका आंसर है उसकी जो टाइप है उसको चेंज करके हम लोग कर देंगे चेक बॉक्सेस। तो यहाँ पे यू कैन क्रिएट मल्टीपल ऑप्शंस एंड यू रिस्पोंडेंट कैन ऑल्सो सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस। जैसे मान लो प्लेइंग गेम्स कर दिया, एक ऑप्शन हमने कर दिया जी प्लेइंग गेम्स, दूसरा हमने कर दिया रीडिंग, राइट। देन हमने कर दिया वॉचिंग टीवी एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जब चेक बॉक्सेस टाइप का आंसर आप लोग क्रिएट करते हैं तो उसमें रिस्पोंडेंट के पास ऑप्शंस होते हैं जिसमें वो एक से ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शंस को क्रिएट कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है। अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है हमारा वो हमारा रहेगा, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो हम लोग कर लेते हैं प्लस पे क्लिक करते हैं और एक और क्वेश्चंस को क्रिएट करने की यहाँ पे हम कोशिश करेंगे दैट इज़ योर ड्रॉप डाउन। ओके चलिए ड्रॉप डाउन। अब ड्रॉप डाउन देखिए, ड्रॉप डाउन में क्या है कि आपका ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें कि आप रिस्पोंडेंट को ऑप्शन देंगे, जिसमें कि एक ड्रॉप बॉक्स नीचे खुल के जो है वो ऐसे नीचे सामने आएगा, जिसमें से कि रिस्पोंडेंट जो है वो कोई एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेगा। तो उसमें ये कर सकते हैं आप लोग कि जैसे क्वालिफिकेशन, राइट, पर्सन की क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में आप ऐसे कर सकते हैं कि इधर पर्सन इज़ अ मैट्रिक और वी कैन से 10+2 और वी कैन से ग्रेजुएट, राइट, एंड पोस्ट ग्रेजुएट।
तो यहाँ पे अब जब ऑप्शंस हम लोग अपने रिस्पोंडेंट को दे रहे हैं, उसमें क्या है कि हम उसकी क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं और वो क्वालिफिकेशन जो है वो अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेगा, राइट। तो हमारा एक और क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। अब अगला टाइप हम लोग देखते हैं क्वेश्चन का। देखिए, शॉर्ट आंसर हो गया, पैराग्राफ हो गया, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन हो गया। देन वी हैव द फाइल अपलोड। अब फाइल अपलोड में क्या कर सकते हैं आप, जैसे आपने देखा होगा कि कभी भी आप लोग कभी कोई ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हैं एग्ज़ाम की, तो उसमें दे विल आस्क यू टू अपलोड योर फोटोग्राफ, राइट। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने रिस्पोंडेंट को बोल सकते हैं अपलोड फोटोग्राफ, राइट। तो यहाँ पे आप रिस्पोंडेंट से अगर फोटोग्राफ अपलोड करवाना है तब आपने यहाँ पे फाइल अपलोड का ऑप्शन देना है, अपलोड फोटोग्राफ या अपलोड फोटोग्राफ स्लैश डॉक्यूमेंट्स या वट एवर यू वॉन्ट टू गेट फ्रॉम योर रिस्पोंडेंट, वो आप यहाँ पे फाइल अपलोड वाले ऑप्शन से कर सकते हैं। और अगर आपको एलो ओनली स्पेसिफिक टाइप करना है तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। इसको इनेबल करेंगे तो आप रिस्पोंडेंट को सिर्फ डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, इमेज, सिर्फ 3 चीज़ें, मतलब 3 टाइप की फाइल्स ही वो अपलोड कर पाए, पीडीएफ, सिंपल डॉक्यूमेंट एंड इमेज। तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। देन यू कैन रिस्ट्रिक्ट द मैक्सिमम साइज ऑल्सो, 1 MB, 10 MB, 100 MB, 1 GB। तो मान लो हमने उसको साइज़ रख दिया है 10 MB एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स, वो 1 भी अपलोड कर सकता है, 5 भी अपलोड कर सकता है, 10 भी अपलोड कर सकता है। यहाँ से आप उसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया आपका अगला क्वेश्चन जिसमें आप फाइल अपलोड कर सकते हैं। लाइक दिस आप लोग यू कैन कीप क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चन की टाइप रहेगी उसी टाइप से आपको इसके आंसर्स को यहाँ से सेलेक्ट करना है, राइट। एंड जो आपका रिस्पोंडेंट है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आस्क्ड बाय यू उसको जो है वो ऑप्शन देगा, अपने ऑप्शंस को सेलेक्ट करता जाएगा। तो ये गूगल फॉर्म मोस्टली हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है एंड रादर देन की इन्फॉर्मेशन को आप लोग मैनुअली तरीके से स्टोर करो, मैनुअली तरीके से किसी रिस्पोंडेंट से मंगवाओ, यू कैन क्रिएट द सिंपल गूगल फॉर्म और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बात की है अप टू फाइल अपलोड आंसर्स की टाइप, लीनियर स्केल, रेटिंग, मल्टीपल ग्रिड, और ये जो बचा हुआ अपना पोर्शन है वो मेरा आने वाला जो सेकंड वीडियो रहेगा गूगल फॉर्म का, हम लोग उसमें उसको कवर कर लेंगे। तो चलिए, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने क्रिएट किए हैं तो वो क्वेश्चंस हमें दिखेंगे कैसे, रिस्पोंडेंट को कैसे दिखेंगे, वो हम यहाँ से देखते हैं। उसको अगर प्रीव्यू हमें देखना है तो ऊपर ये वाले जो ऑप्शंस हैं इसमें देखिए प्रीव्यू का ऑप्शन है, आप प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करें तो देखिए ये जो आपकी गूगल फॉर्म है ये रिस्पोंडेंट जब ओपन करेगा तो ये गूगल फॉर्म जो है वो रिस्पोंडेंट ऐसे देखेगा। ये देखिए नेम, एड्रेस, उसको ऐसे देखेगा। सेक्स में से वो कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट करेगा, हॉबीज़ में से ही कैन सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन, राइट। क्वालिफिकेशन में से उसको चूज़ करना पड़ेगा, आपने इसको ड्रॉप डाउन दिया है तो वो क्लिक करेगा तो उसका ये निकल के आएगा, ऑप्शन निकल के आएंगे। देन फाइल अपलोड वाला ऑप्शन है, राइट। तो और एक सबमिट का बटन वहाँ पे लगा होगा, ही कैन सबमिट द फॉर्म। जब वो अपनी फॉर्म को सबमिट करेगा तो आपके पास जो है वो रिस्पॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द वे जिस तरीके से आप लोग जो है वो ऑप्शंस जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग द गूगल फॉर्म। ओके, अब देखिए गूगल फॉर्म तो हमने बना ली। अब इस गूगल फॉर्म को कैसे शेयर करेंगे रिस्पोंडेंट के साथ, चलिए जल्दी से वो देख लेते हैं। ये गूगल फॉर्म जब हमारी बन जाती है तो उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है पब्लिश का, दिस इज़ द ऑप्शन। तो हमें गूगल फॉर्म बनाने के बाद पब्लिश कर देनी है, राइट। जैसे हमने गूगल फॉर्म क्रिएट की उसको हमने पब्लिश कर दिया और उसमें देखिए हमने जो अभी जो एक्सेस दे रहे हैं रिस्पोंडर्स को वो दे रहे हैं एनीवन विद द लिंक, मींस इस गूगल फॉर्म को कौन कौन रिस्पॉन्ड कर सकता है, जिसके पास इसका लिंक होगा। तो ये चलिए ये ठीक है, इसको मैनेज नहीं करेंगे और हम कर देंगे पब्लिश, राइट। तो दिस इज़ योर फॉर्म इज़ पब्लिश नाउ, इट इज़ रेडी टू शेयर। अब आपने इस गूगल फॉर्म को अपने रिस्पोंडेंट्स के साथ कैसे शेयर करना है, देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन है कॉपी रिस्पोंडेंट लिंक का, राइट। कॉपी रिस्पोंडेंट लिंक, आपने इस पर क्लिक करना है, लिंक विल बी क्रिएटेड। इस लिंक को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, लिंक कॉपीड।
और जहाँ भी आपने व्हाट्सएप पे, मेल पे या जिस भी मीडियम के थ्रू आप रिस्पोंडेंट्स को कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप वहाँ पे जाके इस लिंक को क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे और अपने रिस्पोंडेंट्स के साथ जो है वो शेयर कर देंगे। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस जिसका यूज़ करके आप गूगल फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं टू सीक इन्फॉर्मेशन एंड टू सेंड दिस गूगल फॉर्म टू योर रिस्पोंडेंट्स। वेल, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से मैंने कोशिश की है इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों को समझाने की कि कैसे आप लोग एक गूगल फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे गूगल फॉर्म में डिफरेंट टाइप के या डिफरेंट फॉर्मेट के क्वेश्चंस को आप डिज़ाइन कर सकते हैं और अपने रिस्पोंडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। आने वाले पार्ट 2 वीडियो में हम लोग बात करेंगे बची हुई क्वेश्चंस की टाइप की, और हम बात करेंगे कि जब रिस्पोंडेंट गूगल फॉर्म में आपसे पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर करता है तो उसके रिस्पॉन्सेज जो है वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, कैसे उन रिस्पॉन्सेज को गूगल शीट के साथ आपने सिंक या कनेक्ट करना है, और कैसे उन रिस्पॉन्सेज को आप लोग डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स में अपने पीसी पे, लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे लोकल ड्राइव में सेव कर सकते हैं। तो बने रहिए इस टेक्निकल जर्नी में मेरे साथ इमरान के व्लॉग्स में। कीप वॉचिंग माई चैनल, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप लाइकिंग। थैंक यू सो मच।